महिला जब बत्ती बुझाने के लिए उठी तो उसने देखा कि घर में 3 अजनबी घुस आए हैं और वह तुरंत समझ गई कि घर में चोर घुसे हैं। वह दौड़कर ऊपर गई जहां उसकी बेटी सो रही थी और उसे लेकर बाहर भागने की कोशिश करने लगी, मगर जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचती है सामने से एक डाकू आ जाता है और घबराकर दोनों नजदीकी लिफ्ट में घुस जाती है ताकि पहली मंजिल से बाहर निकल सके। डाकू उनका पीछा करते हुए नीचे आते हैं, लेकिन तभी बेटी को घर के भीतर बने सीक्रेट रूम की याद आती है। वे तुरंत लिफ्ट का इमरजेंसी बटन दबाकर ऊपर लौटती हैं और दौड़ते हुए सीक्रेट कमरे तक जाती हैं और जैसे ही डाकू पास पहुंचते हैं लोहे का दरवाजा बंद कर देती है। महिला को उम्मीद थी कि चोर कीमती सामान लेकर चले जाएंगे, लेकिन चोरों का असली निशाना वही सीक्रेट रूम था, क्योंकि उसमें विला के पिछले मालिक द्वारा छिपाए गए 3 करोड़ डॉलर रखे थे। महिला ने उन्हें डराने के लिए इंटरकॉम पर बात की, लेकिन उनमें से एक ओल्ड ब्लैक वही व्यक्ति था जो इस इलाके की वायरिंग का काम करता था और जानता था कि इंटरकॉम की लाइनें अब तक चालू नहीं हुई हैं। डाकू स्टील की फ्लोर प्लेट को काटकर सीक्रेट रूम में घुसने की कोशिश करते हैं। इस दौरान महिला दीवार में हलचल महसूस करती है और पड़ोसियों से मदद की उम्मीद में जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन मोटी दीवारों के कारण कोई आवाज बाहर नहीं जाती। फिर भी डाकू सफल नहीं होते। तब ओल्ड ब्लैक एक नई योजना बनाता है और वेंटिलेशन पाइप से गैस छोड़कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। महिला जैसे ही गैस सूंघती है खांसी में बुरी तरह गिर जाती है, लेकिन बेटी को एक ड्रेनेज पाइप मिल गया था जिससे वो थोड़ी ताजी हवा ले पा रही थी। महिला ने गैस के प्रवाह को रोकने के लिए वेंट को टेप से बंद करने की कोशिश की, पर हवा का दबाव ज्यादा था। तभी उसे एक लाइटर मिला और वह वेंट में आग लगाकर गैस जलाती है। इस धमाके से डाकू घबरा जाते हैं। बेटी, जो अब भी सांस लेने के लिए ड्रेनेज पाइप के पास थी, देखती है कि सामने की इमारत में कोई पुरुष सो रहा है। वह टॉर्च की रोशनी से उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है और आखिरकार वह जाग जाता है, लेकिन भारी बारिश के कारण वह उनकी पुकार नहीं सुन पाता। तभी महिला को याद आया कि उसने मोबाइल फोन बेड के नीचे गिरा दिया था। वह लोहे का दरवाजा खोलकर दौड़ती है, मोबाइल उठाती है, पर गलती से टेबल लैंप गिरा देती है, जिससे चोर ऊपर दौड़ पड़ते हैं। वह किसी तरह मोबाइल लेकर सीक्रेट रूम में वापस आती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसे दीवार पर लगे गेमिंग फोन की याद आती है। वह बिजली के बोर्ड से टेलीफोन की मुख्य लाइन निकालकर उसमें कनेक्शन जोड़ती है और कॉल लगाने में सफल होती है, लेकिन पुलिस लाइन व्यस्त थी। वह फिर से अपने पूर्व पति को कॉल करती है, पर तभी चोर लाइन काट देते हैं। हालांकि उसने आधी बात कह दी थी। अब उसे उम्मीद थी कि उसका पूर्व पति उसकी हालत समझ जाएगा और मदद बुलाएगा।